कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। ये राजस्थान की एक रैली की तस्वीर है, जहां पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुसलमानों पर बयान दिया था। और अब सुनिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को। कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। पहले पीएम नरेंद्र मोदी और अब उत्तर प्रदेश के सीएम। जी हाँ, जिस तरीके से पीएम मोदी ने राजस्थान की एक रैली में कांग्रेस पर वार करते हुए मुसलमानों पर बयान दिया था, उसी तरह अब चुनावी मंच से सीएम योगी ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर न सिर्फ निशाना साधा है, बल्कि मुसलमानों को लेकर भी कई सारी बातें कही। यूपी के बागपत में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में दो बातें साफ साफ नजर आती हैं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस कहती है कि शरिया कानून लागू कर देंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के लिए खतरा पैदा करना चाहती है, संविधान को नहीं मानना चाहती है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से लगता है कि कांग्रेस देश में तालिबानी शासन लागू करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने ये कहकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा कि उनका घोषणा पत्र बेटी बहनों और माताओं के गहनों को जब्त करने की साजिश रचने की बात कह रहा है। इससे हमारी बहनों माताओं को सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ने मंच से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 6 दशक तक लूटा और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंकर बांट करेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे कांग्रेस की सिस्टम? इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अल्पसंख्यक और देश के संसाधन पर अधिकार वाले बयान को लेकर भी निशाना साधा। योगी ने कहा कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बयान दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसके साथ सीएम योगी ने ये भी सवाल उठाया कि अगर पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है तो हमारे दलित कहाँ जाएंगे, पिछड़े कहाँ जाएंगे, उनके अधिकारों का क्या होगा? और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनी कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे? देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही। इस तरह की बयानबाजी को लेकर चुनावी जानकारों का कहना है कि पहले चरण में जहां किसी मुद्दे की शोर नहीं सुनाई पड़ी, वहीं दूसरे चरण से पहले बीजेपी ने विपक्ष को हिंदुत्व की पिच पर खेलने को मजबूर कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान को लेकर आज भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वैसे तो अभी चुनाव की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष हिंदुत्व के पिच पर आने को मजबूर हो जाए।
फिलहाल इस तरह के बयान पर सियासी घमासान मचना तय माना जा रहा है। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे।